Okay, students. Today I will be explaining the Aunt Jennifer's Tiger. Basically, this poem is about the woman, what all things that women have to face in her life. This poem is written by Andrine Rich. She was born in Baltimore, Maryland, USA, and is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays, and other writings. A strong resistance of racism, militarism echoes through her work. The poem Aunt Jennifer's Tiger addressed the constraint of a married life of a woman experience. तो यहाँ पे हम लोग इस पोएम में एंड्रिन रिच हमें वो बताएगी कि कैसे एक औरत को अपने मैरिड लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस करना पड़ता है. बहुत सारे कंस्ट्रेंट से जो हस्बैंड होता है उसके लिए कोई ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता है, वो खुद ही बनाता है. बट फॉर वुमन इट इज़ नॉट लाइक सो. ओके, it is not just in India but everywhere else. Now starting with the poem, Aunt Jennifer's tiger prance across a screen. यानी आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो प्रांस कर रहे हैं. प्रांस यानी कूदना. दे आर अबाउट टू लीप. अबाउट टू लीप यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि बस एक पोजीशन ले लिए. दे आर अबाउट टू लीप. ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. और ये जो टाइगर होते हैं इनका जो कलर होता है इट इज़ येलोइश टोपाज कलर होता है. एंड दे लिव इन द जंगल जहाँ पे ग्रीन वर्ल्ड है. ग्रीन वर्ल्ड के बीच में वो लोग दे आर ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. और जो टाइगर होता है किसी से डरता नहीं. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. जबकि वुमन हमेशा डरी डरी रहती है. दे पेस इन स्लीक क्लेवरेट सर्टनिटी. और फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये हमेशा आगे बढ़ते हैं. क्लेवरेट सर्टनिटी यानी फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये आगे बढ़ते हैं. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. मगर यहाँ पे जो आंट जेनिफर है जो ये टाइगर बना रही है स्क्रीन पे, उसके तो हाथ कांप रहे हैं. इनफैक्ट शी इज़ नॉट इवन टू पुल द आइवरी नीडल. आइवरी नीडल होती है एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी करने के लिए काम आती. एंड उसको खींचने में भी उसको बहुत जोर लग रहा है बिकॉज देयर इज़ ए मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. यानी जो वेडिंग रिंग है उसके शी कैनॉट गो अपोजिट टू दैट. सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स टाइगर. व्हेन आंट इज डेड her terrified hand will lie, still ringed with the ordeal she was mastered by. और जब आंट मर भी जाएगी, यहाँ पे वो कह रहे हैं इफ भविष्य में आंट तब भी उसका जो ये हाथ है वो ऐसा ही रहेगा. शी विल नॉट बी लिबरेटेड. शी विल नॉट बी लिबरेटेड फ्रॉम द थिंग्स शी वॉज मास्टर्ड बाय. यानी धीरे 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 मैरिड लाइफ में जैसे जैसे अंकल जो उनको कहते गए वो उसको मानना पड़ा. स्टिल रिंग्ड अप विद द ऑडियल शी वॉज मास्टर बाय. द टाइगर इन द पैनल
that she made will go on prancing, proud and unafraid. मगर वो जो टाइगर है वो हमेशा it will go on prancing, वो कभी रुकेगा नहीं, जो आंट जेनिफर ने बनाया है। तो यहाँ पे वो अपनी भावना प्रकट कर रही है आंट जेनिफर, यानी वो चाहती है कि मैं भी एक टाइगर के जैसे लिबरेट हूँ और मैं भी जो चाहूँ वो करूँ, और ना कि मैं किसी के बंधन में रहूँ। जैसे ये टाइगर है वैसे मैं भी फ्री होना चाहती हूँ, बट शी कैनॉट डू दैट। ओके, that's the end of this poem. It is a very short poem, but remember, it is a very important poem. It have a deep meaning. Okay, thank you very much.